एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं रिगार्डेड योर टेक्निकल सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा यही टारगेट होगा कि जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिज़ाइन एंड एक्सेट्रा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह, उसके हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और जो वन लाइनर या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, या फिर आपका PSUs हो, या आपका कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो, उसमें पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा यही टारगेट होगा कि फार्मूलाज डिस्कस करना और की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा, प्रॉपर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं और एग्जाम के लिए आप तैयार हो सकते। चलिए हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप सब लोग पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मेटल कटिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेटल कटिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम ले लो, गेट ले लो, या आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज ले लो, या फिर आपका और कोई पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन ले लो, RRBJ, सारे जगह से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं मेटल कटिंग को। मेटल कटिंग में बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली जो डिफरेंस होता है ऑब्लिक ऑर्थोगोनल मशीनिंग और ऑब्लिक मशीनिंग, वो क्या होता है। ठीक है, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो ऑर्थोगोनल मशीनिंग होता है वो कैसा होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और आपका जो ऑब्लिक मशीनिंग होता है वो कैसा होता है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे। डैट मीन्स हम ऑर्थोगोनल मशीनिंग में क्या करते हैं, जो कटिंग एज होती है वो आपकी परपेंडिकुलर रहती है, जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर रहती है। कोई भी डायरेक्शन है, वर्कपीस है, ठीक है, इस पर अगर आप कटिंग करोगे तो आपका जो इस तरह से अगर ये टूल है तो ये आपका परपेंडिकुलर टाइप का रहेगा। ये अल्फ़ा होता है, मतलब बैक एंगल। अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर आपका जो वो है डायरेक्शन ऑफ कटिंग अगर आपका परपेंडिकुलर है तो आपका ऑर्थोगोनल कटिंग है, और किसी पर्टिकुलर एंगल पे है तो ऑब्लिक कटिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अगर देखो कि आपका जो कटिंग एज होती है वो कटिंग एज आपका वेलोसिटी, ये रिलेशन होता है। कटिंग एज आपकी वर्कपीस की डेप्थ से ज़्यादा होती है और डेप्थ ऑफ कट से ज़्यादा होती है। दूसरा, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ऑब्लिक कटिंग में आपका फिक्स नहीं होता है, ऑर्थोगोनल में आपकी ये इक्वल होती है। थर्ड पॉइंट देखें, कटिंग फोर्स की डायरेक्शन। यहाँ पे बेसिकली 2D एनालिसिस होती है, तो यहाँ पे XY डायरेक्शन में ये हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे 2 ही फोर्स काउंट होते हैं, ओनली 2 फोर्सेस काउंट होते हैं, 2 फोर्सेस काउंट होते हैं। बट ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, 3 फोर्सेस को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का ऑब्लिक कटिंग में 3 रहते हैं, वो हम लोग देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ चिप ऑन रैक्ट सरफेस। तो इसमें क्या होता है, चिप वेलोसिटी जो आपकी होती है परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज, जो भी आपकी चिप निकलेगी वो एज के परपेंडिकुलर होगी। डैट मीन्स चिप आपकी इस तरह से रहेगी। ये कटिंग एज अगर आपकी है तो चिप आपकी जो शार्पन एज है इसके जस्ट लगभग परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये आपका रहता है। और ऑब्लिक में क्या होता है, ऑब्लिक में अगर आप देखोगे, ऑब्लिक में जो चिप फ्लो होता है ऑन द टूल फेस एट एन एंगल लेस देन, इसमें आपका 90 डिग्री से कम पे होता है। ऑब्लिक कटिंग में 90 डिग्री से कम पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टूल लाइफ की बात करते हैं। टूल लाइफ आपकी ऑर्थोगोनल में कम हो जाती है, बट इन केस अगर हम बात करें आपका ऑब्लिक में ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑब्लिक कटिंग में आपकी टूल लाइफ ज़्यादा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, सरफेस कैसी आती है, सरफेस फिनिश की अगर हम बात करें, सरफेस फिनिश आपकी जो सरफेस फिनिश आती है वो आपकी ऑर्थोगोनल में पुअर आती है, बट इन केस ऑफ आपका ऑब्लिक में गुड आती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं छोटे छोटे, इनको आप रिमेंबर रखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पावर कंजप्शन की अगर हम बात करें तो ऑब्लिक कटिंग में ऑर्थोगोनल में आपकी ज़्यादा होती है और ऑब्लिक में लेस होती है। ठीक है, और आपका अगर हम बात करें कि इन्वॉल्व वेटिंग एजेस इन कटिंग, इसमें आपकी जो एजेस होती हैं इसमें सिर्फ आपकी 1 होती है, इसमें मोर देन 1 होती है। कहाँ कहाँ किसका यूज़ होता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो ऑब्लिक कटिंग जो आपका है वो आपका यूज़ होता है, ऑर्थोगोनल आपका यूज़ होता है शेपिंग, प्लेनिंग, पार्टनिंग, ग्रूविंग, फॉक्सिंग,
एंड ब्रोचिंग में। ये एप्लीकेशन है, ये आपके आप कह सकते हो ऑर्थोगोनल आपका यहाँ पे यूज़ होता है। बट आपका ऑब्लिक कहाँ यूज़ होता है, वो आपका टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग एंड सिटिंग। ये कुछ पॉइंट है ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग में। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ऑर्थोगोनल में हम लोग 2 फोर्सेस को काउंट करते हैं। यहाँ पे आपके इस ऑर्थोगोनल में आपके 2 फोर्सेस काउंट होते हैं, 2 फोर्सेस, और यहाँ पे आपके 3 फोर्सेस काउंट होते हैं। ठीक है, 2 फोर्सेस कौन से होते हैं आपका, एक तो आपका कटिंग फोर्स होता है, ठीक है, और दूसरा आपका शीयर फोर्स होता है। कौन सा होता है आपका, कटिंग, और दूसरा आपका शीयर। 2 फोर्सेस काउंट होते हैं। बट अगर हम बात करें आपका ऑर्थोगोनल में, ऑर्थोगोनल में अगर हम बात करें, ऑब्लिक में, तो यहाँ पे 3 फोर्सेस काउंट होते हैं। 3 फोर्सेस, 3 कौन से होते हैं, एक कटिंग होता है आपका, एक शीयर होता है, एक आपका, फिर से देखते हैं, एक आपका कटिंग होता है, दूसरा आपका शीयर होता है, और तीसरा आपका होता है रेडियल फोर्स। ये 3 फोर्सेस आपके ऑब्लिक कटिंग में हम लोग काउंट करते हैं। तो बेसिकली ये आपकी एक डिफरेंस था, आप देख सकते हो इन दोनों में। आपका अगर ऑब्लिक कटिंग है और ऑब्लिक कटिंग है, ऑर्थोगोनल कटिंग है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये आपके कुछ डिफरेंस थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फर्दर हम लोग देखेंगे कटिंग टूल क्लासिफिकेशन। कटिंग टूल क्लासिफिकेशन अगर आप ध्यान से देखें तो आपका 2 तरह का होता है। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, पहला आपका होता है सिंगल पॉइंट पे हम कटिंग टूल करते हैं, और दूसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूलिंग करते हैं। एक तो हम सिंगल पॉइंट पे कटिंग करें और मल्टी पॉइंट पे कटिंग करें, ये आपके 2 तरह से होते हैं। अगर आप सिंगल पॉइंट पे बात करो तो आपके एप्लीकेशन आपके सारे आते हैं, पार्टिंग है, ब्रोचिंग आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आता है। बट अगर आप सिंगल पॉइंट को छोड़ के मल्टी पॉइंट में देखें तो 2 पॉइंट हो, अगर पे 2 पॉइंट पे कटिंग कर रहे हैं तो ड्रिल है, ग्रेटर देन 2 पे कर रहे हो तो आपका मिलिंग, हॉबिंग एंड ब्रोचिंग। ये आपके एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में आपका वही ड्रिलिंग आ जाता है, ब्रोचिंग आ जाता है, मिलिंग आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा हॉबिंग आ जाता है। ये सारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखो किस तरह का होता है। ये आपके बॉडी है, इसमें आपकी जो टर्म्स है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक व्यू है, साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, ये आपका टूल, ये सारे आप देख सकते हैं। एक तरह से इनको व्यू की तरह रिप्रेजेंट किया है। इसमें आपका शैंक क्या होता है, मेन बॉडी ऑफ द टूल होता है। फेस क्या होता है आपका, फेस होता है सरफेस अलॉन्ग विद चिप स्लाइड्स अपवर्ड। फेस वो होती है जिसपे आपकी चिप स्लाइड करती है। जैसे आपका अगर वर्क पीस है, फॉर एग्जांपल ये आपका अगर वर्क पीस है, तो यहाँ पे अगर आपका टूल है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे है, तो यहाँ पे आपकी चिप फ्लो होती है, तो ये आपका अल्फ़ा हो जाता है। तो चिप आपका फ्लो इस डायरेक्शन में होती है, तो ये आपका हो जाता है फेस। और भी इंटरेस्टिंग टर्म है कि फेस अगर है तो फेस पे कौन से टाइप के वियर होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे आपका एक फ्लैंक वियर होता है, क्रेटर वियर होता है, वो क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। फ्लैंक क्या होता है आपका, सरफेस विच फेस द वर्क पीस, सरफेस विच फेस द वर्क पीस। फ्लैंक वो होता है जो सरफेस आपका वर्क पीस को फेस करती है, कटिंग सरफेस, ठीक है, ये आपका होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये अगर ध्यान दो, नोज़ आपका वो पॉइंट होता है। नोज़ अगर हम बात करें नोज़ का, नोज़ कौन सा पॉइंट है, पॉइंट वेयर साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज इंटरसेक्ट। साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ये देखिए आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका साइड कटिंग एज, ये एंड कटिंग एज, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, वो आपका होता है नोज़ पॉइंट। हील क्या होती है, फ्लैंक और बेस ऑफ टूल का इंटरसेक्शन। फ्लैंक और बेस ऑफ टूल का इंटरसेक्शन आपका हील कहलाता है। कुछ पॉइंट हैं, बाकी आप डायग्राम से देख सकते हो। ये अगर देखो आपका ये वाला एंगल है आपका साइड कटिंग एज एंगल, CS जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका एंड कटिंग एज एंगल है। बाकी आपका रेडियस है, बाकी आपकी बॉडी। बाकी साइड व्यू में देखोगे तो आपका अदर हो जाते हैं, जैसे कि ये आपका साइड व्यू में अगर आप देखो तो एंड रिलीफ एंगल है, ये आपका साइड रैक एंगल है, ठीक है। इसी तरह आप इसको देखोगे तो इसमें भी आपको दिख जाएगा अल्फा एस आपका साइड रैक एंगल, ये आपका साइड रैक एंगल के साथ आपका साइड कटिंग रिलीफ एंगल, ठीक है। ये टर्म से और हम लोग आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप देखें ध्यान से, बैक रैक एंगल आपका क्या होता है, बैक रैक एंगल होता क्या, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हम एप्लीकेशन क्या करते हैं। इट अफेक्ट्स द
प्रोसेस ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, जो भी आपका शेयर डिफॉर्मेशन होता है उसकी प्रोसेस को अफेक्ट करता है। दूसरा क्या करता है, इट्स गाइड्स द चिप फ्लो डायरेक्शन, ये जो चिप की फ्लो की डायरेक्शन है उसको भी गाइड करता है। एक तो जो प्रोसेस है शेयर डिफॉर्मेशन जो हो रहा है आपका पर्टिकुलर, जो आपका वर्क पीस है, फॉर एग्जांपल ये आपका वर्क पीस है, ये आपका टूल है सपोज, ठीक है, और ये अगर एक पर्टिकुलर एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, तो जो चिप आपकी फ्लो होगी इस तरह से, ठीक है, उसको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है शेयर डिफॉर्मेशन। कैसे करता है वो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा आपका आता है इट्स गाइड द चिप फ्लो डायरेक्शन, चिप फ्लो डायरेक्शन को गाइड भी करता है। दूसरा आपका रैक बैक एंगल पे टूल की स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है। कैसे करती है, अगर रैक बैक एंगल आपका जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, रैक बैक एंगल आपका जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टूल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, ठीक है। इनकेस अगर घटाएंगे तो घटती है। तो ये रैक बैक एंगल के इम्पैक्ट हैं। दूसरा अगर हम देखें साइड रैक एंगल, इट मेजर्स द स्लोप ऑफ टूल फेस फ्रॉम कटिंग एज, जो टूल की फेस होती है वहाँ से ये कटिंग फेस से मेजर करता है। एंड लीफ एंगल, साइड लीफ एंगल, ये क्या करते हैं, आपका रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये रबिंग ऑफ टूल एंड फ्लैंक को रबिंग से रोकते हैं, ठीक है, ये आपके रबिंग से रोकते हैं। आगे हम लोग फर्दर देखते हैं। एंड कटिंग एज एंगल क्या करता है, प्रिवेंट ट्रेलिंग एंड ऑफ कटिंग एज ऑफ द टूल फॉर रबिंग, ये भी आपका रोकता है। एंड कटिंग टूल्स जीरो, एंड कटिंग टूल जीरो एंड कट एग्जाम्पल, जहाँ पे ECE एंड कटिंग एज एंगल जीरो होता है वो कौन कौन से एग्जाम्पल है आपका, पार्टिंग ऑफ, कट ऑफ, नेक हील्स, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ECE है आपका टूल बिकम्स वीक, अगर आपका एंड कटिंग एज एंगल बढ़ जाता है तो आपका टूल वीक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखें फर्दर, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो साइड कटिंग एज एंगल को अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, ये देखिए आप साइड कटिंग एज एंगल को अगर आप बढ़ा देते हो तो टूल वर्क सेपरेटिंग फोर्स आपका बढ़ जाता है। डैट मीन्स आपकी चैटरिंग की प्रॉब्लम इंड्यूस हो जाती है। साइड कटिंग एज एंगल अगर आप बढ़ाते हो तो आपकी चैटरिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अगर आप ये जीरो कर देते हो तब क्या होता है, तब आपका जीरो करने पे क्या होगा, आपका ये आपका टूल वर्क सेपरेशन इंक्रीज होगा, इंड्यूस चैटर करेगा, ये भी आपका चैटर करेगा। सेपरेटिंग फोर्स आपका जो है वो अगर बढ़ेगा तब भी चैटर करेगा, अगर नहीं होता तब भी करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर थे। बाकी और भी पैरामीटर हैं, जैसे आप देख सकते हो नोज़ रेडियस की अगर हम लोग बात कर लें, नोज़ रेडियस क्या होती है, नोज़ रेडियस अगर हम देखें तो कर्वेचर होता है बेसिकली। नोज़ रेडियस क्या होती है, कर्वेचर ऑफ टूल टिप, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आपको बताना ज़रूरी है, वो बताना चाहिए, जो आपका 0 CS है, 0 CS मतलब जीरो साइड कटिंग एज एंगल, ये फॉर मशीनिंग किसके लिए यूज़ होता है, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग, नॉट अफेक्ट कटिंग फोर्स एंड ऑल, जो आपका कास्टिंग और फॉर्जिंग से प्रोडक्ट बनता है उसकी मशीनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें नोज रेडियस की बात करें तो आर क्या प्रोवाइड करता है, आपका नोज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बेटर सरफेस फिनिश प्रोवाइड करता है। बट अगर आप आर को बढ़ा देते हो तो कटिंग फोर्स एंड कटिंग पावर बढ़ जाती है। अगर आप आर को और बढ़ा देते हो तो चैटरिंग होती है। तो एक लिमिट में हम लोग नोज रेडियस को रखते हैं, ठीक है। कितनी वैल्यू रखते हैं, क्या रहता है, वो एक पैरामीटर हर इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका डक्टाइल वर्क पीस है तो टूल कैसा यूज हो रहा है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब आपका आता है लिप एंगल एंड बेज एंगल या नाइफ एंगल क्या होता है, ये आपका फेस और फ्लैंक के बीच का एंगल होता है, फेस एंड फ्लैंक के बीच, ठीक है। ये अल्फा कहाँ पे डिपेंड करता है। दूसरा आपकी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज, जो कटिंग एज होती है उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। अगर हम बढ़ा देते हैं लिप एंगल को या नाइफ एंगल को तो क्या क्या होगा, मोर स्ट्रेंथ होगी टूल की फेस पे, अलाउ मशीनिंग, हार्ड मटेरियल को भी ये मशीन कर सकता है। अगर आपका लिप एंगल बढ़ जाए तो आपके टूल की टिप स्ट्रेंथफुल हो जाएगी। दूसरा हार्ड मटेरियल को भी ये मशीनिंग कर सकता है। डेप्थ ऑफ कट बढ़ जाती है, ठीक है। CS जो आपका है कटिंग साइज डिक्रीज होता है, हीट डेसिपेशन बढ़ती है, टूल की लाइफ बढ़ती है। डेट मीन्स अगर हम लिप एंगल को बढ़ाते हैं तो आपकी टूल लाइफ बढ़ती है, हीट डेसिपेशन बढ़ता है, डेप्थ ऑफ कट बढ़ती है। बट कटिंग स्पीड जो आपका है CS वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग देखें क्या रेंज होनी चाहिए एंगल्स की, बैक रैक एंगल आपका 10 से 15 होने चाहिए,
साइड रैक एंगल की आपकी रेंज 5 से 15 के बीच रखते हैं, एंड रिलीफ 6 से 10 रखते हैं, साइड रिलीफ 5 से 15 रखते हैं, एंड कटिंग 8 से 15, साइड कटिंग 15 से 30। तो ये सारे हमारे एंगल्स के प्रोपोर्शन है। रैक सरफेस हम लोग फर्दर देखते हैं, रैक सरफेस क्या होती है। ठीक है, रैक सरफेस क्या होती है? सरफेस अलॉन्ग विथ चिप इज स्लाइडिंग। सिंपल है, रैक सरफेस क्या होती है? जिसपे चिप स्लाइड करती है। ठीक है, चिप आपकी स्लाइड करती है। अब देखो ध्यान से, फ्लैंक सरफेस, क्लियरेंस सरफेस क्या होती है आपकी? अदर सरफेस विच इज रिलीव्ड टू अवॉइड रबिंग विद फिनिश सरफेस और मशीन सरफेस। ये क्या करती है आपकी? जो रिलीविंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपका रबिंग ना हो विद फिनिश सरफेस और मशीन सरफेस। ये जो फ्लैंक सरफेस है, एक क्लियरेंस हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? जिससे कि आपका रबिंग ना हो, चिप प्रॉपर फ्लो हो पाए। ठीक है, तो उनका काम यही होता है। शेयर प्लेन क्या होता है आपका? सरफेस अलॉन्ग विद मटेरियल इज कंटिन्यूसली डिफॉर्म्ड एज टूल मूव्स अहेड। तो शेयर प्लेन वो होता है जहाँ पे मटेरियल आपका कंटिन्यूस डिफॉर्म होता रहे। ठीक है, ये आपका शेयर प्लेन होता है। हम लोग आगे देखते हैं, और जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो आपके यूज़ होते हैं, जो हर तरह से आपके रहते हैं। ठीक है, हम लोग उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर चाहते हो आप प्रॉपर चीज़ें हो जाएं, आप बेसिक समझ जाओ। देखिए, डेप्थ में पढ़ने के लिए तो फिर आपको बहुत मिल जाएगा, बट आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे देखें, फर्दर देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो रैक एंगल की बात करें तो क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रैक सरफेस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। जो आपका रेफरेंस प्लेन होता है, वहाँ से आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो इसकी हम लोग ये देखते हैं। फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं, वो क्या होता है? तो अगर हम बात करें क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्लियरेंस और फ्लैंक सरफेस फ्रॉम फिनिश सरफेस। जो भी आपका क्लियरेंस होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्लियरेंस का जो फिनिश्ड सरफेस है और जो फ्लैंक सरफेस है, उसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है क्लियरेंस एंगल का। हमने बेनिफिट देखा था, क्लियरेंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? जिससे रबिंग ना हो, जिससे प्रॉपर रबिंग ना हो। ठीक है, शेयर एंगल क्या होता है? एंगल में शेयर प्लेन है, जॉब सरफेस और कटिंग वेलोसिटी। जो आपका शेयर प्लेन है और जॉब सरफेस है, जॉब की जो सरफेस है उसके बीच का एंगल होता है कटिंग एंगल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रैक सरफेस फ्रॉम फिनिश सरफेस होता है। तो ये आपके कुछ टर्म है। बाकी जो आपकी इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आपको बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें टूल सिग्नेचर, ये क्या होते हैं आपके? मशीन रेफरेंस सिस्टम होता है, टूल रेफरेंस सिस्टम होता है और वर्क रेफरेंस। 3 टाइप के होते हैं। मशीन के द्वारा हम रेफरेंस बनाते हैं, टूल के द्वारा बनाते हैं और वर्क के द्वारा। तो मशीन जहाँ पे रेफरेंस सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या होता है? टूल इज होल्ड इन अ पोजिशन इन स्पेस। हम लोग टूल को क्या करते हैं? पर्टिकुलर होल्ड करते हैं पोजीशन इन स्पेस में। ठीक है, ये आपका हो जाता है। फर्दर अगर हम लोग बात करें, फर्दर कि आपका मशीन सरफेस पे हो गया, बट अगर हम बात करें टूल रेफरेंस सिस्टम आपका क्या होता है? टूल रेफरेंस सिस्टम आपका क्या होता है, उसकी हम लोग बात करें तो वो आपका हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, टूल रेफरेंस सिस्टम क्या होता है आपका? टूल इज़ वर्किंग ऑन द वर्क पीस ऑन मशीनिंग। टूल अगर आपका वर्क कर रहा है ऑन वर्क पीस, टूल इज़ वर्क ऑन द वर्क पीस ऑन मशीन। तो वर्क पीस पे अगर टूल काम कर रहा है तो आपका टूल रेफरेंस सिस्टम है। बट अगर आपका टूल एक पोजीशन में आपने होल्ड कर दिया है, ठीक है, स्पेस में, तो आपका एएसएस सिस्टम आएगा। और बट अगर आपका टूल लगातार वर्क कर रहा है, टूल आपका लगातार वर्क कर रहा है, तो आपका ओआरएस आएगा, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम। ठीक है, एनआरएस। बाकी तीसरा है, इसका आपका फर्दर एप्लीकेशन है। तो अगर हम लोग बात करें एएसए सिस्टम की, एएसए का डेजिग्नेशन ये है, ओआरएस का ये है। तो एएसए में क्या होता है आपका? इस तरह से रहता है, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम आपका अलग रहता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको हायरार्की याद करनी है। हायरार्की आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले आपका बैक रैक एंगल आएगा, देन साइड रैक एंगल आएगा, उसके बाद आपका आएगा एंड रिलीफ, फिर आपका साइड रिलीफ, फिर आपका एंड कटिंग, फिर आपका साइड कटिंग, फिर देन नोज रिलीफ। ये आपका होता है एएसए सिस्टम के लिए, एएसए अमेरिकन स्टैंडर्ड जो होता है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो आपको इनको ऑर्डर प्रॉपर याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओआरएस की,
ORS में जो आपका ऑर्डर होता है, सबसे पहले आपका इंक्लिनेशन एंगल आता है, देन आपका रैक एंगल आता है अल्फ़ा, देन आपका एंड कटिंग आता है, देन आपका साइड कटिंग आता है, देन आपका एंड कटिंग मतलब सॉरी एंड रिलीफ आता है, देन साइड रिलीफ आता है, देन आपका एंड कटिंग एज एंगल आता है, देन आपका लैम्डा। लैम्डा होता है आपका क्या होता है, अप्रोच एंगल। लैम्डा होता है आपका अप्रोच एंगल। एक रिलेशन होता है, वो हम आपको बताएंगे कि लैम्डा अगर गिवन हो तो आप साइड कटिंग एज एंगल या फीड कैसे निकालते हैं, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखना है, और आपका नोट रेडियस होता है। दोनों ही आपको प्रॉपर पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। हमने बेसिक्स देखा, एंगल्स कौन से थे, बाकी ऑब्लिक कटिंग और मशीनिंग मतलब ऑर्थोगोनल कटिंग में हमने डिफरेंस देखा, ये आपके थे। और बाकी अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव रैक एंगल जो होते हैं, अगर आपके अलग अलग हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या इम्पैक्ट करता है। बाकी हम लोग देखेंगे फर्दर कि आपके जो चिप का फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, बाकी जो रिलेशंस हैं डिफरेंट फार्मूलाज के, हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी आप लोगों से ये कहना था, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आपको ऐसी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, ओके, स्टडी करिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।